टॉपिक को हम शुरू करते हैं। श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या कहे, ये बड़े गणितज्ञ थे भाई। 1650 में बताए कि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो तो इसको जो फैक्टराइजेशन में नहीं आता, जैसे जिसका गुणनखंड करके आप उस द्विघात समीकरण को हल ना कर सकते हो, उस तरह के समीकरण को इन्होंने हल करने की एक सूत्र दी। तो वो सूत्र था x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। अब a b c क्या है, a b c यही मान है जो आपको समीकरण से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी पे एक बड़ा प्यारा सा सवाल देख लिया जाए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि इसको सूत्र द्वारा हल करिए, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए, कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि सूत्र द्वारा हल कीजिए। अभी हम 4.3 में ही चल रहे हैं, और सॉरी हमारे पास 4.5 नाम का कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, 4.4 तक ही है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर। तो ध्यान देंगे जब तुलना करेंगे तो a = 4 एंड b = ये चीज़ें छोड़ते चलेंगे 4√3, c = आपको 3 मिल जाएगा। सूत्र हमारा क्या था, x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। तो चलिए x = -b -4 करड़ी में 3 प्लस और माइनस दोनों b² यानी 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3/2 इंटू 4। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस इसका स्क्वायर देखिए, यहाँ 4√3 का स्क्वायर करने का मतलब 4√3 इंटू 4√3। आपको पता है रूट का रूट में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 16 यानी 48। माइनस इसका गुणा कर लीजिए, ये भी 48 होने वाला है। तो चलिए भाई साहब ये तो काम आपका आसान हो गया। यहाँ x = -4√3 प्लस माइनस 0/8 यानी x = आपका जो वैल्यू आ रही है 4√3/8। अब इसको हम काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ ध्यान देंगे x = 1/2 माइनस के साथ, यही हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जैसे √3 हमने छोड़ दिया, आप नहीं छोड़ेंगे, -√3/2 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सूत्र पे। सबसे पहले ax² bx प्लस c = 0 से तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। तो a = 2, b = 1 एंड c = 4। फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। -b यानी -1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4/2a। और a की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए भाई साहब, काहे परेशान हैं आप। -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ध्यान देंगे 4 का 4 में गुणा किए 16 और 16 का 2 में गुणा किए तो 32 -4 -1 प्लस माइनस रूट में -31/4। तो पहली चीज़ आप बचपन में पढ़ रखे हैं, बचपन में क्या 9th में बता दिया गया था कि यदि रूट में कोई संख्या माइनस हो जाती है तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो ध्यान देंगे जब ये काल्पनिक हो गई तो इसके बस 2 आंसर इसी तरह से लिखे जाएंगे। एक बार x = -1 प्लस रूट में -31/4 और दूसरा x की जो वैल्यू होगी -31/4। अच्छा क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर आप 2 बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्यों लिखें। तो बच्चों ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, और क्वाड्रिक इक्वेशन में हमेशा x के 2 ही मान आते हैं। तो इस तरह से इस सूत्र पे सवाल लगा सकते हैं। लास्ट टॉपिक 4.4 से आपको बता देते हैं मूलों की प्रवृत्ति के साथ। तो बच्चों तीसरा टॉपिक #3, हमारे स्टाइल में #3 मूलों की प्रवृत्ति। इसे बहुत से किताबों में विविधकर के नाम से भी जाना गया है। विविधकर क्या होता है, देखिए श्रीधराचार्य ने जो हमको सूत्र दिया उसी में से हम क्या किए हैं कि उसका जो रूट वाला पार्ट निकाले थे ना, उसी को 0 के बराबर, 0 से बड़ा या छोटा लेके अपना एक
प्रकृति बना लिए कि वो बताएगा कि देखिए जैसे विविधकर का ये पार्ट है, इसे विविधकर कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी एक द्विघात समीकरण से अगर इस मान को निकाला जाए और वो मान 0 से बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में वो एक वास्तविक मूल का भिन्न होगा। मतलब समझिए कि उसके दो मूल मिलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या क्या होती है, कौन पूछा जी? अरे जवाब पहले चैप्टर में पढ़ के आओ, बताए हैं आप, बहुत प्यार से बताए हैं, बहुत बढ़िया से बताए हैं, जाइए दौड़ जाइए। तो चलिए ये हो गया। दूसरी बात कह रहा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो अगर 0 आ जाता है, इसका मान 0 आ जाता है तो वास्तविक संख्या तो होगी ही, मतलब मूल जो आपको मिलेंगे दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक संख्या ही होंगे। और ये 0 से छोटा आ जाता है, देखिए भाई साहब, ये मनवा अगर 0 से छोटा आ गया तो इसको काल्पनिक मूल भी कहते हैं, या सीधे कहा जा सकता है कि कोई मूल नहीं मिलेगा। मूल का मतलब वही शून्यांक जो आप पढ़े थे। तो देखिए 4.4 वाले चैप्टर से, लास्ट वाले चैप्टर से पहले का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पहले का और दूसरे का पहला क्वेश्चन उठा लिए हैं, लगाते हैं। तो इसमें पूछा है मूलों की प्रकृति बताइए। क्या पूछा भाई साहब? मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब कैसे हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, बराबर हैं। तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना। जब हम तुलना करना शुरू किए तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5 मिला। ध्यान देंगे विविधकर का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो b के जगह -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी का मान 5, 3 त्रिक का 9 माइनस 8, 8 × 5 = 40। अब देखिए जाहिर सी बात है, इसको घटाएंगे तो -31 आ जाएगा। और ये क्या है, 0 से छोटी संख्या। माइनस वाली जो भी आपकी संख्याएं हैं वो क्या हैं, 0 से छोटी हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे कि माइनस वाली संख्या 0 से छोटी हो गई। तो क्या लिख देंगे, अतः इस द्विघात का कोई मूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। क्लियर? फिर हम विविधकर वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई कर देंगे, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, 36 हो गया, -4 दूना 8, 8 के 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलने वाला है, 12 मिलेगा। और 12 ये क्या है, 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो क्या लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, किताब में भी ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि k का वो मान बताइए कि इसके मूल बराबर हो जाए। तो बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। तो सबसे पहले एक तो काम आप यही करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3 मिलने वाला है। तो अगर जब हम इससे तुलना किए तो ये मिला। अब कह रहा है मूल हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो बराबर वाली कंडीशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 हो गया इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो गया। तो k इज इक्वल टू √24। क्यों 24 को अगर रूट से निकाला जाए तो क्या मिलेगा, चलिए देखिए, 12 2 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो जिसका पेयर बना, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और ये बात बचपन में बताई गई है कि जिसका पेयर बन गया वो रूट से कहाँ, बाहर, जिसके नहीं बने वो अंदर। भाई आपके पास पैसा होगा तभी तो आप बाहर घूमने जाएंगे। अभी जेब में आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो क्या करेंगे, घर में बैठेंगे।
लेकिन अभी हम आपको 1000 रुपया देते तो क्या करेंगे, आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी, चले जाएंगे पूरा एकदम, जाके ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। तो उसी तरह ये 2 का जब पेयर बन गया तो ये ऐसे अपना घर द्वार छोड़ के भाग गया सब। तो बचे क्या, 3 दूना 6। तो के का वही मान क्या है, यही है आंसर। तो इस टाइप से बच्चों आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जैसे आप कमेंट करेंगे उसके 1 या 2 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपके पास उसका सल्यूशन उपलब्ध होगा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। फिर अगले लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक बहुत बड़े मज़ेदार चैप्टर के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।